दूसरी बात यह कि फरमाया कि मैं दिन में 70 मरतबा, 5 रिवायतों में आता है, 5 रिवायतों में 100 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत मांग। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अव्वल तो कोई गुनाह सरज़द हो ही नहीं सकता, मासूम बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई भी हो तो अल्लाह तआला ने उसकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दिया। लेकिन इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं, ज़बान इस्तिग़फ़ार से तर है, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालुहू के जाहो जलाल का जो मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, उसको सामने रखते हुए अपना हर अमल अल्लाह तबारक व तआला के शान निशान नजर नहीं आ रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के उस अजमत शान को पेश नजर रखकर ये समझ रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उसकी अजमत का हक अदा नहीं हो रहा, उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार के आदी हैं और फरमा रहे हैं कि मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ दिन भर में, तो उम्मत को तालीम ये दी जा रही है कि तुम्हें तो अल्लाह ने मासूम भी नहीं बनाया, तुम तो पता नहीं कितनी गलतियां कितने गुनाह तुमसे सरज़द होते हैं, तो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करने की आदत डालो। ये आदत डालो कि हर वक्त हर थोड़े थोड़े वक्फे से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करो। या अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ, आप मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ये तुम्हारे दिल में एक लगन होनी चाहिए, तुम्हारी ज़बान इस्तिग़फ़ार से तर होनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिग़फ़ार ऐसी नेमत अता फरमाई है, ऐसी नेमत अता फरमाई है कि जिसका किसी की कोई कीमत नहीं होता। कितना ही बड़ा गुनाह हो, कितना ही बड़ा गुनाह इंसान कर गुजरा हो, लेकिन अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर मग़फ़िरत मांग ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से उन्होंने ऐलान कर रखा है कि माफ है। 70 साल गुनाहों में गुजारे, बड़े बड़े गुनाहों में गुजारे, लेकिन आखिर में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसने अगर तौबा कर ली और इस्तिग़फ़ार कर लिया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, जो गुनाह से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं था। और हमारे हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इतना नहीं है कि माफ कर दिया यानी उसकी सजा नहीं देंगे, उसका अज़ाब नहीं देंगे, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि नामे आमाल से मिटा दिया जाता है। वो नामे आमाल से मिटा देते हैं। यानी एक सूरत तो ये थी ना कि जब आखिरत में नामे आमाल आए तो उसमें गुनाह भी दर्ज हो, लेकिन साथ में ये लिखा हुआ भाई इससे तौबा कर ली, इससे मग़फ़िरत मांग ली, तो डेबिट क्रेडिट का तरीके से उसको बताया जाए नामे अमाल के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ऐसी है कि इस्तिग़फ़ार करने वाले के उस गुनाह का जो उसने किया था, जिससे इस्तिग़फ़ार किया था, उसका जिक्र भी नामे अमाल में नहीं आएगा, वरना कम से कम उसको देख के शर्मिंदगी होती वहां जाकर आखिरत में कि आखिर मैंने कितने कैसे गुनाह किए थे। अल्लाह में कहते हैं चलो सब मैंने माफ कर दिए, तुम्हारे नामे अमाल से मिटा। आज कौन इंसान है ऐसा है कि